प्रिय मित्रों, जय हिंद। ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अग्निवीर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए गणित के हम अगले टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है अनुपात और समानुपात, जिसे हम अंग्रेजी में रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं। बहुत ज़्यादा वार्तालाप नहीं करेंगे, सीधे विषय पर फोकस रहेंगे। तो देखते हैं अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्न। अनुपात दो या दो से अधिक राशियों के बीच के संबंध को, दो या दो से अधिक राशियों के बीच के संबंध को अनुपात कहते हैं। दो राशियां हैं, मान के चलिए ए और बी, ए बी हैं। अब इनमें संबंध क्या है? जब दो राशियों के बीच में संबंध ज्ञात करने की बात हो तो वो अनुपात होता है। देखते हैं। जैसे दिया है ए अनुपात बी, अर्थात ए और बी का आपस में संबंध क्या है। जब दो राशियां, तीन राशियां या कई राशियों का आपस में संबंध ज्ञात करने की बात हो तो अनुपात होता है। जैसे ए अनुपात बी, अब हम इसे लिख सकते हैं ए बटे बी। इसी तरह समानुपात, दो अनुपातों की जब आपस में तुलना की जाती है, जो दो अनुपातों की जब आपस में तुलना की जाती है तो ये समानुपात होता है, समानुपात होता है। जैसे ए अनुपात बी समानुपात यक्स अनुपात वाई, अर्थात एक अनुपात ये पहला अनुपात, ये दूसरा अनुपात। समानुपात, समानुपात का मतलब जो दो अनुपात हैं उसके सम मतलब बराबर का अनुपात। दो अनुपातों को जो बराबर भागों में बांट दे, समानुपात होता है। जैसे ए अनुपात बी, तो ए बटे बी। समानुपात का मतलब होता है बराबर एक्स बटे वाई। इस तरह का संबंध हमें समानुपात में मिलता है। प्रश्न, यदि यक्स अनुपात वाई बराबर 5:4 दिया है, अर्थात यक्स अनुपात वाई की जो वैल्यू है 5:4 है, तो कह रहा है यक्स बटे वाई अनुपात वाई बटे एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स अनुपात वाई को हम लिख पाएंगे एक्स बटे वाई 5/4, अर्थात यक्स का जो अनुपात है वो 5 है, वाई का अनुपात 4 है। तो यक्स की जगह हम रखेंगे 5, वाई की जगह रखेंगे 4, अनुपात का लगाएंगे चिन्ह। वाई की वैल्यू है इसमें 4 और यक्स की वैल्यू है 5। अब देखेंगे अनुपात कभी अंश और हर की स्थिति में अर्थात भिन्न के रूप में नहीं रहता, इसलिए जिसे भिन्न को हम अनुपात में बदलेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे 5 और 4 और 5 का, तो 4×5 = 20। तो 20 का हम दोनों भिन्नों के या दोनों अनुपातों के अंश में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4×5 = 20 और ये 5×4 = 20, तब 5×5 = 25, 5×5 = 25, 4×4 = 16 का अनुपात प्राप्त होगा। एक बार फिर देखेंगे, यक्स अनुपात वाई बराबर दिया है 5:4, एक्स बटे वाई अनुपात वाई बटे एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक्स बटे वाई हम अनुपात को लिख दिए, एक्स के सामने 5, वाई सामने 4, एक्स का मान 5 और वाई का 4। अब इस तरह से हम हल किए तो ये 25:16 इसका आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, यदि 6
अनुपात 3 समानुपात x अनुपात 2 में x का मान बताओ। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में पूछा जा सकता है। 6:3 को हम लिखेंगे 6/3। समानुपात लगा है, समानुपात का मतलब बराबर x अनुपात 2, तो x अनुपात 2 को x/2 लिख देंगे। अब तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 6 दूनी 12, तो x बराबर गुणे की संख्या जब दूसरे पक्ष में जाती है तो बटे में जाती है, अर्थात भाग में जाती है। 3 चौके 12, तो x बराबर 4, x बराबर 4 इसका आंसर होगा। x बराबर 4 इसका आंसर होगा। 16 और 4 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। अगर मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए कह दे, मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए कह दे, इस स्थिति में हम दोनों संख्याओं का वर्गमूल निकाल लेते हैं, गुणांक में वर्गमूल निकाल लेते हैं। जैसे a b कोई संख्या है तो मध्यानुपाती निकालने के लिए a की जगह 16 और b की जगह दिया है 4। अब 16 का जो वर्गमूल है 4 होता है, 2 का वर्गमूल 2 होता है, 4 दूना 8। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। फिर देखेंगे, अभी से समझेंगे, पुनः समझेंगे। देखिए, हमें सवालों के उत्तर निकालना आना जरूरी है। अभी कॉन्सेप्ट बहुत विकसित करने का समय नहीं है, परीक्षा नजदीक है। जैसे मध्यानुपाती पूछ ले तो ये इतना ध्यान रखना, मध्यानुपाती के लिए दोनों संख्याओं का गुणांक में वर्गमूल निकालते हैं बस। तो संख्या दिख गई 16, 16 का है वर्ग 4 का, 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, बस वर्गमूल निकाल दो, गुणांक में दोनों की संख्या रख दो, 4 दूना 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 और 20 के लिए तीसरा अनुपाती ज्ञात करें। जब मध्यानुपाती के लिए हम बता दिए, अब तीसरा अनुपाती की अगर बात आए, लिखा है 16 और 20, दो संख्याएं हैं 16 और 20, कह रहा तीसरा अनुपाती ज्ञात करो। तो अगर तीसरा अनुपाती ज्ञात करने के लिए बोल दे, तीसरा अनुपाती ज्ञात करने के लिए बोल दे, इस परिस्थिति में बाद के नंबर को हम 2 बार लिखेंगे। जैसे 20 है, 20 को हम 2 बार लिखेंगे और भाग पहले वाले से एक बार ही भाग लगा देंगे। जैसे 16 है तो 16 से सीधा भाग लगा देंगे। अर्थात तीसरा अनुपाती की अगर बात करें तो जो 2 संख्याएं दी गई हैं उनमें से अंतिम संख्या को 2 बार लिखेंगे और पहली संख्या से एक बार भाग लगा देंगे। या कहने का मतलब, जो अंतिम संख्या होगी उसका वर्ग बटे पहली संख्या कर देंगे। जैसे 20 है तो 20 का वर्ग सीधा करो 400 बटे 16, ऐसे कर सकते हैं। 20 गुणे 20 तो ये 400 बटे 16, 16 दून 32, बचा 5, 16 पंचे 80। तो जो तीसरा अनुपातिक होगा वो 25 प्राप्त हो जाएगा। हमें बहुत सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर तीसरा अनुपातिक की बात कर दें तो दूसरी संख्या का वर्ग अर्थात 20 का वर्ग 400 बटे पहली संख्या 16, इस तरह से 25 हम माइंड में कैलकुलेशन कर ऐसे प्रश्नों के उत्तर सेकंडों में निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि A अनुपात B बराबर 7:9 और B अनुपात C बराबर 5:7 दिया हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कर।
तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C। A और B की जो वैल्यू है वो है 7:9। B और C की वैल्यू को B और C के हिसाब से रखेंगे तो B की जगह है 5, B की जगह है 5 और C की जगह है 7। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने में 5 इधर उसका पड़ोसी खाली है तो पड़ोसी के पास जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। इधर 9 है, C खाली है, पड़ोसी के पास नहीं है तो पड़ोसी उसकी मदद करने के लिए जाएगा, तो यहाँ भी हम 9 रख लेंगे। इस तरह से इसका आपस में गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63, अर्थात A अनुपात B अनुपात C की जो वैल्यू होगी 35:45:63। अब कोई ऐसी संख्या हो जो इससे कटे तो 2 1 से कट रहे हैं लेकिन 1 नहीं कट रहे, इसलिए A अनुपात B अनुपात C का जो मान आएगा वो 35:45:63 आ जाएगा। अगला प्रश्न, यदि A अनुपात B बराबर 5:7, B अनुपात C बराबर 6:5 हो तो A अनुपात B अनुपात C के मान ज्ञात करो। A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करो। तो अभी पिछले सवाल में हमने किया है AB 5:7, BC 6:5। अब हम ऐसा लिख दिए हैं, अब डायरेक्ट कर सकते हैं। भाई ये 6 यहाँ आ जाएगा तो वहाँ ना करके ये जगह खाली है, पड़ोसी के पास 5 छक्के 30, ये सीधा अनुपात 6 सत्ते 42, ये सीधा अनुपात हो जाएगा और ये 7 यहीं पहुँचेगा तो 7 पंजे 35, ये अनुपात हो जाएगा। अब डायरेक्ट ऐसे सवालों को करना है तो पहली संख्या के साथ, जैसे 5 का 6 के साथ कर देंगे तो 5 छक्के 30 हो जाएगा। अब इसी तरह दूसरे वाले का पहले वाले से कर देंगे तो 7 छक्के 42, ये हो जाएगा। और फिर अंत वाले का अंतिम के साथ कर देते हैं तो 7 पंजे 35, हमारा ये आंसर प्राप्त हो जाएगा सिर्फ एक ही स्टेप में। एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 7:3 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। यदि स्कूल में 195 लड़कियां हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तब दो वस्तुओं के आपस में कंपेरिजन की जाता है अनुपात में, तो यहाँ लड़के और लड़कियों की तुलना की गई कि 7 अगर लड़के हैं तो उनमें से 3 लड़कियां हैं। कह रहा है यदि 3 अनुपात में लड़कियां, स्कूल में 195 हैं तो लड़कियों का अनुपात कितना है? 3 अनुपात पर लड़कियों की संख्या है 195 या 3 यूनिट लड़कियां हैं 195 के बराबर, तो 1 अनुपात में लड़कियों की संख्या 195/3, 3 छक्के 18, 3 पचे 15, अर्थात 1 अनुपात पर विद्यार्थियों की संख्या जो होगी वो 65 आ जाएगी। 1 अनुपात की वैल्यू 65 आ जाएगी। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? अब 7 अनुपात में लड़के हैं, 3 अनुपात में लड़कियां हैं, तो कुल अनुपात हो जाएगा 7:3
10, तो 10 अनुपात कुल विद्यार्थियों का अनुपात जो होगा 10 अनुपात होगा। 1 अनुपात की वैल्यू है 65, तो 10 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 65,650 विद्यार्थी, 650 विद्यार्थी। फिर से समझेंगे। अब एक स्कूल है, उसमें 7:3 के अनुपात में लड़कियों की संख्या दी है। 7:3 के अनुपात में लड़कियों की संख्या दी, लड़कियों की। यदि स्कूल में 195 लड़कियां हैं तो कुल विद्यार्थी कितने? अब लड़कियों को जो अनुपात दिया है वो 3 दिया है, तो 3 अनुपात की वैल्यू 195 लड़कियां, तो 1 अनुपात पर 65 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हमें 1 अनुपात की वैल्यू 65 प्राप्त हो गई। तो 10 अनुपात होगा, क्योंकि 7 अनुपात लड़के हैं, 3 अनुपात लड़कियों का है। 7 3 10, दोनों अनुपात को हम जोड़ देंगे तो कुल विद्यार्थियों का अनुपात आ जाएगा 10। 10 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, वही हमारा आंसर होगा। तो 1 अनुपात है 65, 10 अनुपात 10 से गुणा कर देंगे तो 650 विद्यार्थी, 650 विद्यार्थी हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब अगले पार्ट में हम इससे आगे प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।